तो आज बात करते हैं भारत के स्नैक मार्केट की एक ऐसी लड़ाई की जहां एक लोकल हीरो ने बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गजों को धूल चटा दी। जी हाँ, ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, जब कोई पोटैटो चिप्स का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? ज्यादातर चांसेस है कि जवाब होगा लेज, है ना। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, मतलब हर दुकान पर, हर टीवी एड में यही तो दिखते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में जो चिप्स की असली जंग चल रही है उसका असली चैंपियन कोई और ही है, एक ऐसा लोकल हीरो जिसने अपने इलाके में सबको पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन चिप वॉर की ये दिलचस्प कहानी, जहां एक घरेलू ब्रांड ने पूरी दुनिया को टक्कर दे दी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पश्चिमी भारत में सोचिए, बालाजी वेफर्स का मार्केट शेयर है 71%, 71%, और पेप्सिको जैसे बड़े बड़े ग्लोबल जायंट्स कहीं पीछे हैं। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये तो एक तरफा राज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, एक लोकल ब्रांड इतना बड़ा कैसे बन गया। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, खेत से लेकर एक सिनेमा की कैंटीन तक, और जानना होगा इसके फाउंडर चंदूभाई विरानी की कहानी को। तो बात शुरू होती है 1972 से। गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा था। चंदूभाई के पिता जो एक किसान थे, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 20,000 रुपए अपने 3 बेटों को दिए। कहा कि जाओ राजकोट में कोई अपना काम शुरू करो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाइयों के साथ धोखा हुआ और उनकी सारी की सारी पूंजी डूब गई। पर वो कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चंदूभाई ने एक सिनेमा कैंटीन में काम करना शुरू किया और मेहनत करते करते कुछ ही सालों में उसी कैंटीन को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। 20,000 रुपए, जरा सोचिए, उस जमाने में ये उनके परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई थी, और वो एक झटके में चली गई। यहीं से असल में उनकी असली परीक्षा शुरू हुई थी। तो कैंटीन में काम करते हुए चंदूभाई ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। समोसे, कोल्ड ड्रिंक सब बिकता था, लेकिन सबसे ज्यादा बिकते थे पोटैटो वेफर्स। लोग दीवाने थे इसके। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो सप्लायर्स थे वो ना तो टाइम पर माल देते थे, ना ही उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। और बस यहीं से एक बहुत बड़े आइडिया ने जन्म लिया। अब देखिए, जब सीधे साधे तरीके काम ना आए तो हम भारतीय एक खास हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही साम्राज्य की है जिसकी नींव जुगाड़ पर रखी गई थी। जुगाड़ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है। मतलब कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके किसी बड़ी मुश्किल का हल निकाल लेना। और यही सोच बालाजी की सफलता का सबसे बड़ा राज बनी। तो हुआ ये कि 1982 में सप्लायर से परेशान होकर चंदूभाई ने फैसला किया कि अब वो वेफर्स खुद बनाएंगे। उन्होंने घर के पीछे एक छोटे से शेड में सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर खुद ही आलू के चिप्स तलना शुरू कर दिए। बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा। और फिर आया साल 1989। उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, 50 लाख रुपए का लोन लेकर गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर प्लांट लगाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत एक बार फिर उन्हें आजमा रही थी। जो महंगी मशीनें उन्होंने लगवाई वो खराब निकली, और तो और जिस कंपनी ने उन्हें लगाया था वो रातों रात गायब हो गई। और यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। तब चंदूभाई और उनके भाइयों ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद अपने हाथों से मशीन का एक एक पुर्जा खोलना शुरू कर दिया, उसे समझने के लिए। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी उनके पास, सिर्फ हिम्मत और जुगाड़ था। और यकीन मानिए, कोशिश करते करते उन्होंने न सिर्फ मशीन ठीक कर दी, बल्कि उसके एक्सपर्ट बन गए। वो खुद ही इंजीनियर बन गए थे। और उनकी इसी जिद और मेहनत का नतीजा ये है। एक छोटे से घर के पीछे बने शेड से शुरू हुआ सफर आज भारत की सबसे आधुनिक और विशाल चिप्स फैक्ट्रियों में से एक बन चुका है। क्या कमाल की जर्नी है। तो वो कौन सी खास बातें थीं, वो कौन से मास्टर स्ट्रोक थे जिन्होंने बालाजी को इस मुकाम तक पहुंचाया। चलिए अब उनकी सफलता के नुस्खे पर एक नजर डालते हैं। देखा जाए तो बालाजी की पूरी सफलता 4 पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला, लोकल टेस्ट को समझना। दूसरा, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हर कोने तक पहुंचे। तीसरा, वैल्यू फॉर मनी, यानी कम दाम में ज्यादा माल। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपनी आजादी, अपनी इंडिपेंडेंस को कभी न छोड़ना। अब देखिए, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो अक्सर एक ही टेस्ट पूरे देश में बेचने की कोशिश करती हैं। पर बालाजी ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने समझा कि हर राज्य का, हर शहर का अपना एक अलग स्वाद है। तो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए चाट चस्का जैसा फ्लेवर बनाया, तो राजस्थान के लिए थोड़े और तीखे स्नैक्स। मतलब लोगों को वही स्वाद दिया जो उन्हें बचपन से पसंद था। और फिर आया उनका सबसे बड़ा और सबसे सरल मार्केटिंग आइडिया। उस समय लोग बड़ी कंपनियों के चिप्स पैकेट में हवा भरने की शिकायत करते थे। बालाजी ने इसी बात को पकड़ लिया। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, कम हवा ज्यादा वेफर्स। सीधा, सरल और इतना असरदार कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। उनकी सफलता इतनी बड़ी थी कि 2014 में जब बालाजी का रेवेन्यू करीब 1,000 करोड़ रुपए था, तब पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी ने उन्हें खरीदने के लिए पता है कितना ऑफर दिया? पूरे 4,000 करोड़ रुपए का। 4,000 करोड़! कोई भी शायद इस ऑफर के लिए मान जाता, लेकिन चंदूभाई विरानी का जवाब सुनने वाला था। उन्होंने कहा, ये कंपनी मेरी बेटी और मेरा बेटा है, और मैं अपने परिवार को नहीं बेचता। बस इस एक लाइन ने यह साफ कर दिया कि बालाजी उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक परिवार है। तो पश्चिमी भारत को तो उन्होंने जीत लिया, पर अब बालाजी की नजर पूरे देश पर है। लेकिन ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर एक स्टडी पे नजर डालें तो आज भी राष्ट्रीय स्तर पर 55% लोग लेज को पसंद करते हैं और 33% कुरकुरे को। बालाजी और दूसरे सभी ब्रांड्स सब मिलकर सिर्फ 12% पर आते हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पूरे भारत का दिल जीतना कितना बड़ा चैलेंज है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बालाजी का वो रीजनल फॉर्मूला जिसने उन्हें पश्चिम का बादशाह बनाया, पूरे देश में काम कर पाएगा? खासकर आज के जमाने में जब लोग हेल्थ को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं।
क्या ये अंडरडॉग चिप किंग पूरे भारत का ताज अपने सिर पर सजा पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त